ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। अरे बोला गाओ ना। हेलो राहुल जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? एकदम शानदार। लखनऊ से कब आए शूटिंग करके? मैं जस्ट कल ही आया हूँ लखनऊ से शूट करके, और आपके के साथ गणपति का फेस्टिवल मना रहे हैं आप सबके साथ। तो आप आए और गणेश जी भी आपके साथ आए, गणपति बप्पा को भी लाए। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। क्या शूट कर रहे थे? मैं अपनी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहा था जिसका नाम है मांग भरो सजना, जो हम लखनऊ में शूटिंग कर रहे थे। वो बस शूट खत्म करके फिर कल ही मुंबई वापस आए। कैसा अनुभव था शूट का? बहुत अच्छा अनुभव रहा, काफ़ी मज़ा आया काम करके। फिल्म में बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं। मेरी फिल्म की हीरोइन है मेघाश्री जी, और इस फिल्म में के गोस्वामी जी, कुणाल सिंह जी, देव सिंह, रोहित सिंह मटरू, बहुत से तमाम दिग्गज कलाकार हैं। तो अगर आप अच्छे कलाकारों के साथ काम करते हैं तो आपको सीखने का भी बहुत मौका मिलता है, और एक आपका प्रोग्रेस होता है एज एन एक्टर। तो ये फिल्म करने के बाद आपने क्या चीज़ सीखी? ये फिल्म में ये सीखा कि क्योंकि ऑब्वियसली पहली पिक्चर से जो सेकंड फिल्म है इसकी स्टोरी बहुत ही डिफरेंट है, और एक बहुत ही चैलेंजिंग स्क्रिप्ट थी, क्योंकि इसमें मेरे लुक के साथ बहुत खेला गया है और कैरेक्टर के शेड्स के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है। तो बहुत सारे तमाम, मतलब एक ही किरदार एक ही है लेकिन उसके शेड्स अलग अलग हैं। यूँ कहे तो एक्टिंग की बहुत ज़्यादा इसमें वो आपको एग्जाम देना पड़ा, मुझे एग्जाम देना पड़ा अच्छी तरीके से करने के लिए। वैसे पिछली फिल्म में भी आपकी दाढ़ी थी, ऐसे ही बाल थे, बाल शायद थोड़े से छोटे Short थे, थे, short थे, हाँ, थोड़े से छोटे थे। तो क्या ज्यादा बदल गया? ज़्यादा ये बदला कि बाल तो छोटे थे, कैरेक्टर बदला, कैरेक्टर सेम नहीं है। क्योंकि पिछले फिल्म में मैंने एक गुस्से वाले लड़के का कैरेक्टर निभाया था, इसमें वो कैरेक्टर नहीं है। इसमें मेरा काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर है। एक यूँ कहें कि फिल्म का जो स्टोरी है एक लव स्टोरी के ऊपर है, और एक सब्जेक्ट है, समाज के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर ये फिल्म बन रही है। तो यूँ कहे कि कैरेक्टर कैसे चेंज होता है, वो फिल्म का जब डायरेक्टर के साथ बैठेंगे तो वो अपनी फिल्म की कहानी अच्छे से और बताएंगे, क्योंकि ये उनका पार्ट है। मैं चाहता हूँ वो अच्छे से ब्रीफ करें तो दर्शकों को ज़्यादा पसंद आएगा। मांग भरो सजना एक लव स्टोरी है। हाँ, ये कह सकते हैं लव स्टोरी है, और लव स्टोरी के साथ एक सब्जेक्ट बेस्ड फिल्म है। राहुल, मेघाश्री से आपने क्या सीखा? वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर के, और मैंने उनको देखा ही नहीं सेट पे इधर उधर ध्यान भटकते हुए। पूरे टाइम स्क्रिप्ट और अपने कैरेक्टर को कैसे अच्छे से प्ले करना है, पूरे टाइम उनका वो रहा। तो अगर वो बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, हार्ड वर्किंग थी, तो आलसी और कामचोर कौन था? कोई नहीं था क्योंकि मेरे बारे में लोग कहते हैं कि मैं आलसी कामचोर नहीं हूँ, अपना काम अपना टाइम पे करता हूँ, सारी चीज़ें करता हूँ। तो यूँ कहें कि अगर आपके कोई एक्टर अच्छे होते हैं, उनको देख आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आपका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। स्टंट्स जो थे आपके इस फिल्म में, सबसे पहला सवाल तो यही है कि डार्लिंग जो है अपने फाइट की वजह से ज्यादा फेमस हुई, एक्शन सीन्स बहुत जबरदस्त थे। क्या इस फिल्म में उससे ज्यादा होंगे? इस फिल्म में जैसे डार्लिंग में हमने 3 एक्शन सीक्वेंस किए थे, इस फिल्म में दर्शकों को 5 से 6 एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल सकता है, और सब कुछ एक से बढ़कर एक है एक्शन। क्योंकि जो एक्शन का जो मैंने इसमें लेवल रखा है, जो दिलीप मास्टर जी हैं उनके साथ मिलकर हमने कोरियोग्राफ किया था अच्छे तरीके से, तो एक्शन बहुत एक लेवल हाई है इस फिल्म में। आपने शूट के दौरान बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल आपने नहीं किया, आपने सारे स्टंट्स खुद किए। मैं अपनी पहली फिल्म में एक्सरे आई थी, उस टाइम से मैं अपने स्टंट्स में खुद से करना चाहता हूँ। जब तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ तो मैं कर लेता हूँ, फिर चाहे मुझे कहीं पे भी चढ़ा दो, कुछ भी करा दो, मैं कर लेता हूँ। बॉलीवुड में अक्षय कुमार साहब के साथ ये कहा जाता है कि खुद भाग भाग के करते हैं, वो खुद अपने स्टंट्स जो हैं वो शूट करते हैं जी। आप मुझे ये जानना है कि क्या इस दौरान अनफॉर्चुनेटली कभी आपको कुछ चोट वगैरह लगी, या फिर कभी कोई दिक्कत आपको हुई? दिक्कत तो नहीं देखिए, चोट तो बहुत लगी, क्योंकि अगर आप बॉडी डबल यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए, लेकिन आप खुद से परफॉर्म करते हैं तो चोटें तो बहुत लगती हैं। जैसे एक्शन सीक्वेंस करा तो मुझे हाथ में लगा, पैर में लगा, आंखों में लगा, चेहरे पे लगा। यूँ कहें कि एक डेडली स्टंट था जिसमें आग फायर था, और उस फायर को मुझे अपने फेस के पास लाना था, तो वो बहुत ज़्यादा डेडली था, क्योंकि मेरे बाल जल सकते थे, चेहरा जल सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन वो किया। तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, रिस्क लेंगे तो आपको बहुत मज़ा आता है। जो लोग आपको देख रहे हैं राहुल, उन्होंने आपको डार्लिंग में देखा था, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था उसमें। जी। कौन सा था वो? चॉकलेटी चेहरा देख के हमरा के मासूम समझ लो, अरे मार पीट में तो हमारा रोआ रोआ रडार हुआ, ये वायरल हुआ था।
तो बिल्कुल ये बड़ा ज्यादा वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इस पे रील्स बनाई थी। जी, जी। क्या इस फिल्म में भी वैसा कुछ देखने को मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, इस फिल्म में तो और भी धमाकेदार डायलॉग है, वो मैं कहूंगा नहीं, वो ट्रेलर के लिए, लेकिन इतना पता है कि वो डायलॉग जैसे स्क्रीन पे आएगा लोग उस पर एक से बढ़कर एक रील्स बनाएंगे, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो रील्स बनेंगे ही बनेंगे। मेघाश्री के साथ कोई और फिल्म की जा सकती है, कोई ऑफर आ रहा है आपको? जी हाँ बिल्कुल, एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जो सुनने में आ रहे हैं, मुझे करना है उनके साथ, और बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो कमाल की को एक्ट्रेस हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, एंड कोऑपरेटिव से ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। सेट पे मैंने सुना आपने उनको खाना वगैरह बना के भी खिलाया? हाँ बिल्कुल खिलाया था, क्योंकि ऐसा था कि सबको पता चल गया था कि मैं खाना वाना बना लेता हूँ अच्छे तरीके से, तो बनाना पर उन्होंने बोला कि नहीं बना के खिलाओ, फिर तो फिर बना के उनको मैंने खिलाया था, तो उनको अच्छा लगा था। क्या बना के खिलाया था? मैंने राहुल बनाया शर्मा था ने लिट्टी चोखा और थोड़ी सी चटनी बनाई थी। लिट्टी चोखा आपने बनाई थी? हाँ मैंने बनाई थी। अरे वाह, मेघाश्री को अच्छी लगी लिट्टी उनको चोखा? बहुत अच्छा लगा था, उन्होंने बोले यार कमाल का है। मैंने कहा बॉम्बे है और भी चीजें मैं खिला सकता हूँ, तो वो जब बॉम्बे आएंगे तो फिर और खिलाऊंगा उनको। वाह, कोई कह नहीं सकता है कि ये हैंडसम हीरो जो कि एक्शन सीन्स जबरदस्त करता है, उसके अंदर एक शेफ भी है, कुक भी है, खाना अच्छा बनाता जी हाँ है। बिल्कुल, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। जिसको भी आप लोगों को भी खाना हो तो डेफिनेटली आइए, गोरेगांव में मैं रहता हूँ, मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। कहाँ से सीखा आपने ये मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, अपने पापा से सीखा है, अपनी बहनों से सीखा है। हमारे घर में ऐसा कोई नहीं है जिसको खाना बनाना नहीं आता है। इनफैक्ट मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे पापा को किचन में ही पाया जाता था कि वो खाना बना रहे होते थे, तो वो खाना मतलब वो भी बनाते थे, मेरी मदर भी बनाती थी और मैं भी बनाता था, तो ऐसा है कि उसको देख देख के ऐसा हुआ। आपके पिताजी मतलब प्रदीप के शर्मा जी, हाँ। भोजपुरिया सिनेमा के शोमैन, आप उन्हीं के हाँ। सुपुत्र हैं, जी। जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने लिट्टी चोखा, आशिकी जी, और जी, डमरू जी, जैसी जी। फिल्में की हैं। जी पिता जब प्रोड्यूसर होता है तो जो एक्टर पुत्र होता है उस पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि पैसे हाँ। घर के ही लगने होते हैं। डेफिनेटली प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि सेट लोग तमाम तरह की बातें करते रहते हैं कि अरे प्रोड्यूसर का बेटा है, ये है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, लेकिन जब आप अपने काम करके आप लोगों को प्रूफ करते हैं तो उसका एक अलग ही मजा है। तो वो सारी चीजें हैं। क्या पिताजी ने कभी डांट लगाई सेट पे? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं कभी भी किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेता हूँ। ये नहीं लेता हूँ कि अगर मेरे पिताजी प्रोड्यूसर है तो उस काम को मैं इजीली लाइटली लूँ। मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं काम कितने अच्छे तरीके से उनको दे सकता हूँ प्रोफेशनली। तो अब तक वो खुश हैं? हाँ हाँ बिल्कुल खुश है, डे वन डार्लिंग से भी खुश है और अब इसमें भी खुश है। राहुल, आने वाले समय में कुछ फिल्में हैं आपकी जो कि लाइनअप है, जिनके बारे में आपको ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ उनके बारे में बताइए। जी हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स की तरफ से है, रत्नाकर जी की तरफ से है, वो मैं करने जा रहा हूँ। बस जैसे अभी मैं आया हूँ बॉम्बे तो उनसे मिल की चीज़ें फाइनलाइज करके आप सबको बता दूंगा। तो वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के साथ एक फिल्म राहुल शर्मा करने वाले हैं, इसमें हीरोइन कौन होगी? ये मुझे नहीं पता, देखिए ये तो मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे आइडिया नहीं इस प्रोजेक्ट के बारे में, बट इतना पता है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और बस मजा आएगा उसमें भी काम करके। गणेश भगवान के पास आप बैठे हुए हो, गणेश भगवान जी। की सेवा में आप लगे हुए हो। जी। गणेश भगवान से क्या मांगा राहुल शर्मा ने? मैंने बहुत सारी चीज़ें मांगी है, अपने लिए मांगी है, सबके लिए मांगी है, जो लोग मुझसे जुड़े हैं सबके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें मांगी है, तो बस वो पूरी हो जाएंगी तो मैं बताते जाऊंगा आप सबको। वैसे गणेश भगवान जब आते हैं इन्हें विघ्नहर्ता कहा जाता है, राहुल शर्मा के जीवन में तो वो ऐसे कोई विघ्न होगा ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, मेरा ये मानना है कि चाहे कोई भी, चाहे आप भी क्यों ना हो इस वक्त जो लोग सुन रहे हैं उन सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता ही होता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रॉब्लम नहीं होता, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है। सब लोग चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम है उनकी लाइफ से वो निकल जाए, तो मेरा भी ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि वो निकल जाए। एक चीज मैं पूछना भूल गया था, शायद मेरे दिमाग से स्किप हो गया। लखनऊ में एक दिन शूट करने के लिए आप लोग पूरी सड़क को आप लोगों ने रोक दिया था, जाम लगा दिया था जहां आप लोग शूट कर रहे थे। जी। बहुत बिजी चौराहे पे आप लोग शूट कर रहे थे। जी। नवाबों के शहर को आपने रोक दिया राहुल जी। अब ये लोग रुक गए, लोग उसमें से ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोगों ने डार्लिंग देखा था, किसी ने एक्सरे देखा था तो कहते हम आपकी एक्सरे से आपको देख रहे हैं भैया, फिर किसी हमने आपकी डार्लिंग देखी थी भैया। तो ये मेरे लिए बहुत चेंज था कि जैसे मैंने लोगों को कहा कि मुझे प्यार दीजिए और बखूबी उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि आप कहीं काम करते होते हैं और आपके फैंस आके आपका नाम लेते हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है आपके लिए। हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है जब आप सड़कों पर शूट करते हैं। कभी अनकंफर्टेबल फील हुआ कि भाई बहुत सारे लोग हैं, कोई हेजिटेशन हो रहा है या फिर भीड़ से कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, मुझे कभी भी इस मामले में कभी भी शर्म नहीं आना है। मेरे को कैमरा कॉन्शियस कभी भी नहीं रहा मेरे को, क्योंकि मेरे को बचपन से था कि कैमरा के आगे ही आना है। जिसको कैमरा के आगे आना है उससे फिर किसी ऐसे शर्मा सकता है। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। थैंक यू। चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन जो भोग लगे संग करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता लगी
सिंदूर सोले मूसे की सवारी अंधन को आंख देख कोढ़िन को काया बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोले मूसे की सवारी चला बजा हाँ जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा एक दंत दयावंत चार भुजधारी मस्तक सिंदूर सोले मूसे की सवारी कान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा लड्डू के भोग लगे राहुल। चढ़े देवा जय हो जय गणपति बप्पा मोरया।